दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न वाला जोड़ कैसे किया जाता है। तो एक भिन्न है 5/12 और एक भिन्न है 3/5 और एक भिन्न है 10/3। तो यहाँ पर तीन भिन्नें लिखी हुई हैं। तीनों भिन्नों को कैसे हल करेंगे? एलसीएम के माध्यम से। दोस्तों जब हमारे पास दो भिन्नें होती हैं तो हम क्रॉस गुणा करके आसानी से हल कर देते हैं। लेकिन जब दो से अधिक भिन्नें आ जाएं, दो से अधिक भिन्नें अर्थात तीन भिन्नें हो जाएं, चार हो जाएं, पांच हो जाएं, इस तरह से कितनी भी भिन्नें हो जाएं हम एलसीएम लेकर आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए एलसीएम के माध्यम से भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं अच्छे से सीख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले हमें प्रत्येक भिन्न में जो हर है उसका हमें लासा निकाल लेना है, यानी एलसीएम कितना होगा ये निकाल लेना है। तो इस भिन्न में हर है 12, कामा लगाएंगे। इस भिन्न में हर है 5 और इस भिन्न में हर है 3। चलिए अब निकाल लेते हैं एलसीएम यानी लासा। तो लासा कैसे निकालते हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। 2 से काट देते हैं, 2 छके 12, 5 तो कटेगा नहीं, 5 को वैसा का वैसा लिख लेते हैं और 3 भी नहीं कटेगा, 3 को वैसा का वैसा लिख लेते हैं। चलिए फिर 2 से काट देते हैं, तो 2 तिहाई 6, 5 कटेगा नहीं और 3 भी नहीं कटेगा। अब दोस्तों 3 से काट देते हैं, तो 3 इक्के 3, 5 कटेगा नहीं, इसको वैसा का वैसा लिख लेंगे और 3 है तो 3 इक्के 3। अब यहाँ 5 बचा, 5 से काट देते हैं तो 5 कट जाएगा, तो 1 को वैसा का वैसा, 5 इक्के 5 और 1 को वैसा का वैसा, तो 1 1 नीचे आ गया। अब हमें इससे आगे हल नहीं करना है, जहाँ पर 1 1 आ जाए वहीं पर हमें रोक देना होता है। तो साथियों एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? प्रत्येक संख्या को गुणा कर लेते हैं। तो 2 जो है 2 बार है इस तरह से, और 3 और 5, 3 गुणा 5। यहाँ पर सभी संख्याओं को हमने लिख दिया है। यहाँ पर साइड में जो संख्याएं हैं ये वाली, इन सभी संख्याओं के बीच में हमने गुणा लगा दिया। चलिए अब गुणा कर देते हैं। 5 तियां 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। लासा कितना होगा? 60 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो बटे के नीचे हमें लिख देना है जो एलसीएम आया है। इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और इसी के नीचे लिख देंगे कितना? 60। नीचे लिख देंगे 60। अब दोस्तों यहाँ पर कितना है? 5। पहले हम 5 लिख लेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बगल में कितना लिखेंगे? तो एलसीएम कितना आया है? 60। एलसीएम कितना आया है? 60। ऊपर 60 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे प्रत्येक भिन्न का हर। तो इस भिन्न में हर कितना है? 12, यानी 12 से भाग देंगे। तो 12 इक्के 12 और 12 पंचे 60, तो कितना आया? 5। तो जब 12 से भाग देंगे 60 को, कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पर अंश में कितना है? 5। जो भी आया है अंश वाली संख्या के साथ गुणा कर देना है। तो अंश में 5 है, तो 5 का गुणा किससे होगा? 5 से। तो इसके बगल में यहाँ पर 5। अब पहले प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस भिन्न में हर कितना है? 5। तो एलसीएम कितना आया? 60 आया। 60/5, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 5 इक्के 5 और 6 है यहाँ पर, 5 इक्के 5, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, नीचे का 1 लिखते नहीं, तो कितना हो जाएगा? 12। 5 से भाग देंगे 60 को, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 पंचे 60 होता है। तो पहले 3 लिख लेते हैं, इसके बगल में गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बगल में कितना लिखेंगे? 12। 12 लिख देंगे, फिर ये प्लस लगाएंगे। यहाँ पर बटे में कितना है? 3, तो 60/3। इसको काटेंगे, 3 इक्के 3, 3 दूना 6,
तो कितना आएगा 20 आएगा। 3 से भाग देंगे 60 को, 20 आएगा। 10 का गुणा होगा किससे होगा 20 से, 10 का गुणा होगा 20 से। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हल कर देते हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया। तो गुणा करना है यहाँ पर 5 25, फिर ये प्लस लगाते हैं, 12 तियां 36 हो जाएगा, 12 तियां 36 होता है, प्लस 10 का गुणा 20 से होगा, 20 दाम 200, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। चलिए उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे और नीचे कितना है 60, नीचे लिख लेना है 60। चलिए आगे हल कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है। तो 200 में 36 और 25 जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पर 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, उसके बाद 3 और 2 5, 1 हासिल वाला 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 2, तो 261 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 60। इसको काट देते हैं। यदि यहाँ पर कुछ कट जाता है ऊपर नीचे तो काट देते हैं। 3 से 6 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 6 आता है, और यहाँ 26 है, 3 8 24, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 7 21। तो चलिए 3 से काट देते हैं। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये 0 20 बचेगा, और यहाँ कितना है 26 है, 3 8 24, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 7 21। तो ऊपर कितना हो जाएगा, अंश में हो जाएगा 87 और नीचे हो जाएगा 20, तो 87/20 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि मिश्रित भिन्न का जोड़ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।